श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं जन्माष्टमी व्रत में अगर मेरी कोई माता बहनों को पीरियड्स आ जाता है तो क्या वो इस अवस्था में व्रत रहेंगी या नहीं रहेंगी, भोग प्रसाद लड्डू गोपाल के लिए कैसे बनाएंगी, साथ ही साथ पूजा कैसे करेंगी, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देती हूँ कि साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती योग में पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। जयंती योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार जन्माष्टमी के दिन, और वैष्णव संप्रदाय के लोग और गृहस्थ जीवन के लोग एक ही दिन जो है वो जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और पूरे धूमधाम से जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि साल 2024 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि जन्माष्टमी के समय अगर किसी मेरी माताओं बहनों की डेट वगैरह आसपास हो या पहला दूसरा दिन हो या उसी दिन जो है वो डेट उनकी है, तो क्या वो राजस्वला अवस्था में पीरियड की अवस्था में व्रत रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। देखिए, हम स्त्रियों की बहुत ही एक कॉमन चीज़ है ये, और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्रकृति की एक देन है, नेचुरल चीज़ है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रही बात व्रत रखने की, तो आप पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण पूरे रीति रिवाज पूरे नियम के अनुसार जो है वो व्रत रख सकती हैं। अगर आप शुरू से व्रत रखती आ रही हैं तो व्रत का खंडन ना करें, व्रत को खंडित ना करें, आप व्रत रहें। इस अवस्था में भी जो है राजस्वला अवस्था में भी जो है वो व्रत पूरा माना जाता है, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है अगर आप आत्मीय शुद्धता के साथ जो है वो व्रत रखती हैं। पूरे रीति रिवाज पूरे विधि नियम को करते हुए अगर व्रत आप रखती हैं, और भले ही आपको पूजा नहीं करनी है, आप जो है वो पीरियड की अवस्था में हैं, लेकिन आप आत्मीय शुद्धता के साथ अगर व्रत रख रही हैं, पूरे सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से रख रही हैं व्रत, तो भगवान आपको इस अवस्था में भी व्रत का पूर्ण फल देते हैं। तो आप अगर शुरू से व्रत रखती आ रही हैं तो आप व्रत रखिए। हाँ, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको मानसिक पूजा करनी है। आप दूर बैठकर जो है वो आप कान्हा जी की भक्ति में लीन हो सकती हैं, आप जो है वो कान्हा जी के जाप कर सकती हैं, आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। और आपके घर में अगर और भी आपके घर के सदस्य पूजा वगैरह कर रहे हैं तो आप दूर से बैठकर जो है वो सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको लड्डू गोपाल का अभिषेक वगैरह नहीं करना है, और ना ही पूजा से जुड़ी हुई किसी भी चीज को स्पर्श करना है। अब ऐसी बहुत सी माताएं बहनें होंगी जो मतलब कि संयुक्त परिवार में रहती हैं, तो उनको तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके घर के अन्य सदस्य जो हैं वो अच्छे से भोग प्रसादी वगैरह बना लेंगे, चन्नामृत वगैरह बना लेंगे, पाक वगैरह बना लेंगे। इस तरह से वो जो है वो संयुक्त परिवार में रहने से इस अवस्था में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब मैं बात कर लेती हूँ उन मेरी बहनों की जो अकेले रह रही हैं अपने पति के साथ, उनके व्यक्तिगत कारण से, मतलब जॉब वगैरह के कारण से वो अकेली रहे, तो वो इस अवस्था में क्या करेंगी। देखिए, पहले तो कोशिश करिए कि पतिदेव से बोलिए कि वो भोग प्रसादी तैयार कर दें। अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, किचन में कार्य करने योग्य हैं, मतलब गैस चूल्हा जलाने योग्य हैं, तो आप उनसे बोलिए, वो भोग प्रसादी अच्छे से तैयार कर देंगे। छोटे बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, जो योग्य है उनके लिए कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पतिदेव से बोलिए, बच्चों से बोलिए, अगर वो करने योग्य हैं, भोग प्रसादी बनाने योग्य हैं, तो वो बना सकते हैं। लेकिन अच्छा, बच्चे छोटे हैं और पतिदेव को भी जैसे कि भोग प्रसादी बनाना नहीं आता है, तो इस अवस्था में वो क्या करें। देखिए, इस अवस्था में आप जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो है वो मतलब सूखे मेवे हैं उनका भोग लगा सकती हैं। अब आप क्या कर सकती हैं, आप
चरणामृत जो है वो अपने पतिदेव से बोल के बनवा सकती हैं। देखिए चरणामृत बहुत आसान होता है तो वो बनवा सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको भोग लगाना है तो आप माखन मिश्री का भोग लगा सकती हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। बाहर से कुछ मिष्ठान वगैरह मंगा कर जो है वो आप चढ़वा सकती हैं। देखिए ऐसे घबराइएगा नहीं कि आप इस अवस्था में चली गई हैं तो घर का सारे काम रुक जाएंगे, नहीं। कुछ कुछ चीज़ें, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमको उनको कुछ कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए कि मतलब हर कंडीशन में घर की कोई ऐसी परिस्थिति आए तो बच्चे थोड़ा बहुत सहयोग करके उस कार्य को पूर्ण कर सके। पतिदेव को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूजा पाठ से जुड़ी हुई आपको बतानी चाहिए कि अगर आप इस अवस्था में हैं तो इस कार्य को करके आप अपनी पूजा पूर्ण करा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, आप बाहर से मिष्ठान वगैरह मंगा लीजिए। चरणामृत बनाना बहुत आसान है, पतिदेव आसानी से बना लेंगे। पंजीरी बनानी भी बहुत आसान है, बना लेंगे। हाँ, थोड़ा पाग में जो है वो थोड़ा टाइम भी लगता है और पाग ना हर कोई अच्छे से नहीं बना पाता है, तो आप मिष्ठान वगैरह बाहर का मंगवा कर जो है वो चढ़वा सकती हैं। देखिए आपको रास्ते निकालने हैं, रास्ते बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ऐसे हुआ नहीं बनाया जाता है पीरियड्स को लेकर के। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मन में महसूस होता है कि अब मैं इस अवस्था में हूँ तो पूजा नहीं कर पाऊंगी। हमारे कान्हा जी सब देख रहे हैं, आपकी श्रद्धा भाव पूर्ण सब देख रहे हैं। आप मानसिक पूजा करिएगा, आप जाप भी कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण से बोलिएगा कि मैं इस अवस्था में हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आने वाले समय में, आने वाली जन्माष्टमी में बहुत ही धूमधाम से मैं जो है वो आपकी पूजा अर्चना करूँगी, आपका बहुत अच्छे से अभिषेक करूँगी। उनसे क्षमा याचना मांगिए और अपने घर के बाकी सदस्यों से, पतिदेव से, बच्चों से जो है वो अपनी जन्माष्टमी की पूजा संपूर्ण कराइए। दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।